अब लिखें। मनुष्य अक्सर यही मानता है कि हमारे जीवन पर सबसे बड़े खतरे बाहरी होते हैं, जैसे सड़क दुर्घटनाएं, किसी व्यक्ति या जानवर की ओर से किया गया हमला, या फिर संक्रमण और गंभीर बीमारियां। मगर नए शोध बताते हैं कि हमारे ऊपर होने वाला लगातार और सबसे गहरा हमला शरीर के भीतर हमारी कोशिकाओं में मौजूद डीएनए पर होता है। यह हमला अदृश्य होता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। डीएनए हमारे शरीर की सबसे बुनियादी और आवश्यक संरचना है, जिसे जीवन की निर्देश पुस्तिका यानी गाइड बुक कहा जा सकता है, क्योंकि इसी से हमारा और हमारी आगामी पीढ़ियों का जीवन निर्देशित होता है। असल में डीएनए में हमारे शरीर की बनावट, रंग रूप, व्यवहार, उपापचय और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां सुरक्षित रहती हैं। हर कोशिका के केंद्र में मौजूद डीएनए ही यह तय करता है कि कौन सी कोशिका क्या काम करेगी और शरीर का कौन सा हिस्सा कैसे विकसित होगा। यदि डीएनए को कोई नुकसान पहुंचता है तो शरीर की कोशिकाएं गलत ढंग से काम करने लगती हैं, जिससे कई तरह की जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और ये अगली पीढ़ी में भी हस्तांतरित हो सकती हैं। यूं डीएनए को होने वाले ज्यादातर नुकसान की मरम्मत हमारे शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली स्वयं कर लेती है, मगर जब हमले लगातार होते हैं तो यह प्रणाली भी अपनी कार्यक्षमता खोने लगती है। अध्ययनों के मुताबिक हमारे डीएनए पर सबसे बड़ा हमला सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। ये किरणें त्वचा की कोशिकाओं में प्रवेश कर उनके आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर लंबे समय तक इनसे बचाव न किया जाए तो यह नुकसान त्वचा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा चिकित्सीय जांच प्रणाली में प्रयुक्त की जाने वाली एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी विकिरण भी डीएनए को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि इनका उपयोग चिकित्सीय आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है, लेकिन बार-बार इनके संपर्क में आने से हमारे डीएनए को होने वाले नुकसान का जोखिम काफी बढ़ जाता है। हमारे शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली ऐसे नुकसान की भरपाई कर पाएगी या नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि नुकसान का स्तर क्या है, यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उस नुकसान की मरम्मत करने में सक्षम है या नहीं। प्रदूषित हवा भी हमारे डीएनए की बड़ी शत्रु है। वायुमंडल में उपस्थित धुआं, हानिकारक रासायनिक कण और भारी धातुएं शरीर में प्रवेश कर फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त सूक्ष्म कण का निर्माण करती हैं। समाप्त।